स्टेबल करने के लिए ये पॉइंट दिए थे। नहीं तो जो 3000 तालिबानी ट्रेड के स्वात वैली में बैठे हुए हैं, उनको कहां पर जो है पाकिस्तान एम्प्लॉय करेगा, है उसको खतरा है। दूसरा जो है, जितनी भी जैसे जो पीओके हम बोलते हैं या पाकिस्तान आजाद कश्मीर बोलते हैं, वहां पर जो है प्रोग्रेस जीरो है। वहां पर जो है, अगर आप जैसे हम सामने देखते थे, अभी भी जो है लालटेन जो है या मोमबत्ती जो है हमारे एरिया में आके जो है हमारे डेवलपमेंट नहीं है, वहां कुछ डेवलपमेंट नहीं है ना, वहां पे स्कूल है, बाकी जो है जो कहते हैं ना तालिबानी जो है वो कब वहां पे। कर्नल साहब की बात करते हैं, जोड़ जोड़ूंगा मैं, कर्नल साहब की बात में एक और जोड़ूंगा कि वहां जो पाकिस्तान जो है डीमिलिटराइजेशन की तो आप छोड़िए कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ना केवल पाकिस्तानी मिलिट्री बल्कि अपनी जो पोजीशंस, मिलिट्री पोजीशंस है वो स्ट्रॉन्ग कर रहा है चाइना की सहायता से। और चाइना की मिलिट्री जो है काफी बड़ी मात्रा में वहां जो है फिलहाल वर्तमान में वहां काम कर रही है, जॉइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं, फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं, बंकर्स बना रहे हैं। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, हाँ सर, मेरा ये मानना है, अगर हम इरेलेवेंट बॉर्डर्स की बात करते हैं तो उसमें ये कहते हैं मुशर्रफ साहब कि बॉर्डर्स को ओपन कर दें, ताकि वहाँ के लोग और यहाँ के लोग फ्री फ्लो हो, ट्रेड भी फ्री हो और अपना आना जाना कोई प्रॉब्लम ना रहे। लेकिन इसमें मैं सहमत इसलिए नहीं हूँ कि आप ट्रेड की बात करते हैं, एक तरह से तो आपने डीमिलिटराइज कर दिया, उधर से आपने बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस भी हटा दी, तो जो पार्ट आज हमारे पास है वो भी नहीं रहने का। और अगर आप ट्रेड की, क्योंकि इतना टेररिस्ट आएगा वहां से सिविलियन के गाइज में, एक तरीके से दूसरा अफगानिस्तान बन जाएगा। अच्छा, दूसरा आप बात करते हैं फ्री ट्रेड की बात करते हैं। आज तक पाकिस्तान ने इंडिया को MFN यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस नहीं दिया है, तो आपको वहां बड़ी अपने ट्रेड की अब चिंता हुई है, तो आई डोंट थिंक सो दिस इज वर्केबल। और अगर जॉइंट मैनेजमेंट की जो मुशर्रफ साहब का चौथा पॉइंट था, अगर हम उसकी बात करें तो इट्स नॉट गोना वर्क। स्टेटस अब तो मिल चुका है, नहीं बात उठी थी, पार्लियामेंट में भी आई थी उनके, लेकिन एक्शंस इन पाकिस्तान वर अगेंस्ट इट एंड इट इज स्टिल नॉट डन। जी हां, अब तक नहीं मिल पाया, तो हम ट्रेड की बात बहुत ही नहीं, जैसे मैं उसका एक एग्जांपल आपको दूंगा, ट्रेड इज ओनली एन एलिबी। जो है पाकिस्तान भारत से डीजल तो इंपोर्ट करता है, लेकिन पेट्रोल इंपोर्ट नहीं करा, पेट्रोलियम पदार्थ जो है वो हमारे यहाँ से नहीं लेना चाहता। नहीं बिल्कुल, वो तो हम MFN के अंदर नहीं। जॉइंट मैकेनिज्म में मुशर्रफ साहब कहते हैं कि कोई एक ग्रुप हो जाएगा पाकिस्तान वाले पार्ट कश्मीर का, एक इंडिया वाले पार्ट का, हाँ दीज आर फॉर द कश्मीरीज, एक पाकिस्तान इटसेल्फ का और एक इंडिया इटसेल्फ का। अब आप मुझे बताएं कि मतलब एक इतना बड़ा आपने ग्रुप बना करके और उसको मतलब वे पीपल आर इन एनी केस नॉट अग्रीइंग, तो हाउ इज इट गोना बी वर्केबल? लड़ाइयां होंगी ना मुशर्रफ का फार्मूला जी, इट वाज नॉट अ रेलेवेंट पॉइंट, इट वाज नॉट अ रेलेवेंट, इट इज नॉट वर्केबल। एक मैं पॉइंट जो पहले बात आई थी कि जो है हम कुछ वहां पर एक्शन ले रहे हैं या नहीं। सबसे जिस टाइम पर पिछले साल अगर आपको याद होगा कि कराची में जो है तालिबान घुस गए थे एयरफोर्स बेस में जी, तो जिस टाइम पे वो पहुंचे थे तो ये हमारे वाइस एडमिरल जो इनके रहमान साहब हैं, उन्होंने बोला था कि हमारे एरिया में आप लोगों ने अपने आदमी भेज के हमारी जो है डिफेंस वीकनेस देखने के गए हैं, क्योंकि जितना भी उनका जो न्यूक्लियर जो बॉम्ब्स है या जितना भी उनके पास डिलीवरी सिस्टम है वो सारे एयरफोर्स स्टेशन में है। तो वो जो है हमको ब्लेम कर रहे हैं कि जो है आप हमारी एरिया को देख के चले गए, ताकि अगर कल जरूरत पड़े तो है हम आपके जो है न्यूक्लियर जो है कैपेबिलिटी को जो है खत्म कर सकते हैं उसी पे। दूसरा इसमें साक्षी जी मैं एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा, आपके वैसे लास्ट स्टेटमेंट हम ले चुके हैं सर, बस एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि पॉसिबल कुछ भी है, अग्रीमेंट्स हो सकते हैं, और ये अग्रीमेंट आज नहीं कल नहीं परसों मतलब ये डिस्प्यूट सॉर्ट आउट जरूर होगा, इसको होना पड़ेगा, बिकॉज बोथ कंट्रीज आर न्यूक्लियर आर्म्ड, इट्स अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट दिस साउथ एशिया। तो लेकिन मेरा सिर्फ ये मानना है, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने हमेशा कहा है कि ट्रस्ट फैक्टर नहीं है, ट्रस्ट फैक्टर पहले होना चाहिए। अगर आप अपने एरिया में मिलिट्री कैंप्स खत्म करते हो, जो हमारे को वांटेड लोग हैं आपके यहाँ, उन्हें आप हमें हैंड ओवर कीजिए, और जो क्रिमिनल्स हैं टेररिस्ट उनको प्रोसिक्यूट कीजिए। सॉल्यूशंस की बात करना, अगर ये सब पाकिस्तान प्रीएम्प्ट करता है
करता देन व्हाट इज नॉट पॉसिबल, सब हो सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग स्टूडियो में आए, आप लोगों ने चर्चा में साथ दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी दोस्तों, हमने बात की कि क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस आए हैं। और वैसे भी कश्मीर के बारे में जब भी बात की जाती है तो यही कहा जाता है कि जिस धरती को दुनिया भर में अर्घ चढ़ाया जाता है, कश्मीर जो इस दुनिया का स्वर्ग बताया जाता है। जी हाँ, कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है और हम चाहेंगे कि यही दर्जा कश्मीर के पास रहे और जितने भी मतभेद हैं, जितनी भी दिक्कत और प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहा है कश्मीर या भारत कहें, उन सभी दिक्कतों का सॉल्यूशन पा लिया जाए। तो अब दीजिए इजाजत, कल फिर से होगी मुलाकात। देखते रहिए SVN न्यूज। नमस्कार। जिंदगी के उतार चढ़ाव के अनोखे रंग और उनसे जुड़े उतने ही मुद्दे, चाहे वो हो शिक्षा, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, राजनीति, अपराध, महिला सुरक्षा, भ्रूण हत्या, किसान और कृषि, पर्यावरण, खेल और ना जाने कितने मुद्दे। इन सभी और अनेकों मुद्दों पर हम करेंगे परिचर्चा SVN न्यूज के खास कार्यक्रम इशू टुनाइट में। इशू टुनाइट at 9 on Saturdays and Sundays, only on SVN न्यूज।